अब एक दो बातें और आपको मैं बता दूं। एक तो बंगाल में टीएमसी के लोगों, मेरे से अभी आप रिजू दत्ता की बात सुन रहे थे, इन्होंने एक नहीं कई स्टेटमेंट दिए हैं ऐसे। वहां जेन्युइनली टीएमसी के लोगों में अभी दौड़ मची हुई है बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर के। हर स्तर पर छोटे से लेकर बड़ा आदमी जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहता है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ हित जुड़ा हुआ था टीएमसी गवर्नमेंट से। उनको लगता है कि एक तो वो जाएगा, दूसरा उनको खतरा लगता है कि बीजेपी वाले हैं जो हैं, अब उनका अपर हैंड होगा तो हमको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो पहले ही दूसरी तरफ चले जाओ। सौरभ भाई एक बात बोले, जो लोग बिजनेस में होता है ना, जो ठेकेदार होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, जो उसी धंधे में लगे हुए होते हैं, वो हर सिस्टम में, चाहे वो ये सिस्टम आ जाए चाहे वो इस सिस्टम आ जाए, वो वहीं रहते हैं। लेकिन बीजेपी आपको मालूम है ना कि एक व्यक्ति थे जो, अब उनका नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने बड़े लोग नाराज हो जाते हैं, वो प्लानिंग कमीशन के मुझे लगता था कि शाश्वत मेंबर थे। हर सरकार आती थी तो प्लानिंग कमीशन में कहीं ना कहीं उनका भूमिका हो जाती है। चर्चा मत करिए, बहुत लोग हैं। अच्छा ठीक है, एनीवे, लेकिन बीजेपी के मैं प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम फिलहाल किसी टीएमसी कार्यकर्ता को बीजेपी में ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे, ये उन्होंने बड़ा साफ साफ बोला। दूसरा, एक दो लोग कम से कम, एक तो ये रिजू दत्ता और इनके एक सांसद हैं कल्याण बैनर्जी, ये एक बात कर चुके हैं आईपैक को लेकर के। आईपैक को लेकर के जो एजेंसी उन्होंने शुरू की थी प्रशांत किशोर ने, तो बाद में वो चले गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, लेकिन आईपैक तो रही। कल्याण बनर्जी ने यह कहा कि हमें आईपैक वालों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। समीर जी, उन्होंने कहा कि ये एक तो कैंडिडेट सिलेक्शन में इनका बड़ा से होता था, फिर ये एक उम्मीदवार को जाके कहते थे तुम्हारा नाम बढ़ा दिया हमने, तुम चुनाव लड़ोगे, और उसी के राइवल को जाकर भी कह देते थे कि तुम भी लड़ोगे। तो जो एक व्यक्ति निराश होता था, फिर उसने पूरी ताकत से नुकसान किया पार्टी का। रिजू दत्ता ने और बड़ी बात बोली, इन्होंने कहा आईपैक ने खूब पैसा बनाया और आईपैक को यह करने दिया गया, इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की है। लेकिन अब उनको बचना तो वहां भी था, उन्होंने कहा कि लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी करप्ट नहीं है, इन पर कोई करप्शन का दाग नहीं है, लेकिन आईपैक ने खूब पैसा कमाया और पार्टी से बड़ा, पार्टी से ज्यादा पावरफुल आईपैक हो गया था, इसका हमको नुकसान हुआ। समीर जी, निश्चित रूप से कल्याण बनर्जी ने जिस तरीके से आईपैक को लेकर कहा है कि इसको कि टीएमसी को बर्बाद करने का काम आईपैक ने बंगाल के अंदर किया है, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई यह दोनों लोगों से, मतलब किसी से कहते थे कि आपका नाम आगे बढ़ाया और उससे भी पैसा ले लेते थे, और उसका जो अपोनेंट है जो पार्टी के अंदर उसका जो प्रतिस्पर्धा में, उससे भी पैसा ले लेते थे कि भाई आपको भी हम आपका नाम बढ़ा देंगे। तो सरकार पार्टी से अलग पैसा लिया, सेंट्रल लीडरशिप से अलग लिया, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी सेंट्रल लीडरशिप से अलग पैसा लिया, और स्थानीय लेवल पर भी कार्यकर्ताओं से उन्होंने पैसा लिया, पार्टी के विधायकों सांसदों से भी पैसा लिया। तो मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी एक संस्था जिसके लिए ममता बनर्जी खुद उनको ईडी से बचाने के लिए उनको चली जाती है अपनी फाइल लेने के लिए, वहां जिस तरीके से करप्शन चलता रहा, पार्टी के अंदर चलता रहा, मुझे लग रहा है कि कल्याण बनर्जी अकेले नहीं है। खबर यह आ रही है कि अभी दो और सांसद जो है वो भी इस बात को लेकर नाराज है कि आईपैक को इतना फ्री हैंड क्यों दिया गया, जब 2011 से लेकर लगातार पार्टी का संगठन इतना मजबूत था, तो अभिषेक बनर्जी को क्या जरूरत थी आईपैक के ऊपर इतना डिपेंडेंस होने की। और मुझे लग रहा है शायद यही कारण रहा कि अखिलेश यादव ने जो आईपैक को हटा दिया है, ये सब जानकारी अखिलेश यादव को बता दी गई है कि आईपैक ने किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया होगा, पैसे बनाए होंगे, तो अखिलेश यादव को लगा होगा शायद वही टैक्टिक्स आईपैक समाजवादी पार्टी का इस्तेमाल न करे, तो उन्होंने उसको अपने साथ हटा दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सिर्फ कल्याण बनर्जी का बयान आया है, अभी तो कई है पार्टी के अंदर जिनका कल्याण होने वाला है और वो अभी बयान देंगे। और मुझे लग रहा है कि ये सब आने वाले दिनों में ममता बनर्जी के लिए समस्या बढ़ेगी, क्योंकि ये कल्याण बनर्जी का जो बयान आया है, पार्टी के दो एमएलए का अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बयान आया है कि पूरी पार्टी उन्होंने हाईजैक कर ली थी। सौगत रॉय जो सांसद, सौगत राय ने कहा, दो विधायकों ने कहा कि भाई वो ममता बनर्जी से विधायकों को मिलने नहीं देते थे, अगर कोई विधायक ममता बनर्जी से मिल आता था तो उसको वो गालियां और डांटते थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मिलने की। अभिषेक बनर्जी कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई ममता बनर्जी से आप मिलकर आ गए। किसने बताया सर? विधायकों ने, वहां के टीएमसी के दो विधायकों ने, वो कह रहे कि हमें अनुमति नहीं थी कि ममता बनर्जी से मिलकर अपने क्षेत्र की बात करें, हमारी पहुंच सिर्फ अभिषेक बनर्जी थी और अभिषेक बनर्जी तय करते थे हमारे क्षेत्र में क्या होगा। बोले इसके कारण भी पार्टी का बहुत नुकसान हुआ है। अब मुझे लगता है आने वाले दिनों में और बातें बाहर आएंगी। क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये बीजेपी के डेजिग्नेटेड प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा, रिजू दत्ता। रिजू दत्ता, मैं वो जो सीएम साहब ने कहा ना, उस पर थोड़ा सा एड ऑन कर देता हूँ। एक तो बड़ा फैसला था कि जो बीएसएफ को जमीन देने का मामला, क्योंकि वो बीजेपी का एक पॉलिटिकल मैसेज भी था, इलेक्शन का भी एजेंडा था, तो उसमें 456 किलोमीटर की ज़मीन है जिस पर अभी सरकार को देनी है। वो पैसे ले लिए, पैसे ले चुकी है ममता, पैसा 150 किलोमीटर का लिया है। हाँ। बाकी वो है, अब वो ममता जी ने लिया, कोई ममता जी तो घर नहीं लेकर गई होंगी, सरकार में ही होगा, लेकिन वो बड़ा फैसला है मेरे हिसाब से। लेकिन दूसरा मैं आपको करेक्ट कर दूँ, उज्ज्वला योजना पश्चिम बंगाल में चल रही है, जब से चल रही है, और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है जहां पर 1.5 करोड़, मुझे खुद हैरानी हुई कि उज्ज्वला 1 करोड़ 60 लाख लोग उसको यूज कर रहे हैं।
तीसरी बात जो आयुष्मान योजना की है, वो प्रधानमंत्री जी ने भी उस बात की चर्चा की थी और वहाँ नहीं चल पहली रही थी कैबिनेट में करेंगे। कि 2018 में जब वो चालू की गई थी तब पश्चिम बंगाल सरकार ने उसे चालू किया, लेकिन उसकी ब्रांडिंग को लेकर उनमें नाराजगी हुई स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य साथी योजना शुरू की अपनी स्कीम जो आयुष्मान योजना के बराबर है, 5 लाख रुपए की। तो अब मुख्यमंत्री जी साफ करेंगे कि वो स्वास्थ्य साथी योजना को चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे और आयुष्मान योजना को लागू करेंगे। मतलब आयुष्मान योजना के लिए तो बीजेपी का एक पूरा कैंपेन ही था, लेकिन वहाँ पर ये चल रही थी, तो शायद मुख्यमंत्री जी इस पर भी स्पष्ट करेंगे कि स्वास्थ्य साथी योजना को वो सरकार चालू करेगी कि नहीं सर करेगी। मुझे वो बहस याद है उस वक्त जो हुई थी और प्राइम मिनिस्टर ये बोलते थे रैलीज में कि वो उनकी अपनी वो चल रही है। आयुष्मान का फायदा ये है कि बंगाल का आदमी पूरे देश में कहीं भी उसका लाभ ले सकता है। आप दिल्ली में भी इलाज करा सकते हो बंगाल का आयुष्मान कार्ड दिखा के, लेकिन वो बंगाल का कार्ड तो बंगाल में बंगाल का कार्ड बंगाल में चलेगा, वो भी कैशलेस स्कीम है। अरे लेकिन बंगाल की जीत को लेकर के दुनिया भर में जो रिएक्शन आ रहे हैं वो भी आपको मैं बताता हूं। दुनिया भर में ये बात हो रही है कि भाई ये जीत का मतलब क्या है, बीजेपी का, मोदी का बंगाल जीतने का मतलब क्या है। कुछ अखबारों की हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में बंगाल के जीत को कवरेज दी गई है। अमेरिका के अखबारों में हिंदू वोटर और हिंदू वोटिंग पैटर्न की बातें हो रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स तो सीधे लिख रहा है कि इंडिया की पॉलिटिक्स में मोदी सबसे ताकतवर है और ऑपोजिशन उनके सामने जो है वो कहीं टिकता नहीं है। एक ये बात है। इसके अलावा आपको बताते हैं वॉशिंगटन पोस्ट का मैंने आपको बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि वन पार्टी सिस्टम की तरफ जो है वो भारत जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसको आप इसका मतलब निकालिए। और ये बात इकोनॉमिस्ट ने भी लिखी थी अभी, उसके 2 दिन बाद ये वाली चर्चा हो रही है कि भारत जो है वो वन रिसेंट विक्ट्री इन अ की स्टेट पुट्स नरेंद्र मोदी एट द टॉप एट द हेल्म ऑफ अ कंट्री इन विच ओपोनेंट्स होल्ड नो पावर। एक ऐसा देश बन गया भारत जहां ऑपोजिशन के पास कोई ताकत है ही नहीं। वन पार्टी कंट्री की तरफ जो है भारत बढ़ता जा रहा है। एक वॉशिंगटन पोस्ट जो है, हाँ, ये लिख रहा है नरेंद्र मोदी कीप्स रनिंग सर्कल्स अराउंड हिज क्रिटिक्स, अनदर मेजर बीजेपी विक्ट्री अंडरस्कोर्स हाउ रेजिलिएंट द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट हैज बिकम। तो हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात हो रही है और ये बताया जा रहा है कि ऑपोजिशन बिल्कुल पावरलेस हो गया है। पाकिस्तान में इसकी बड़ी कवरेज हुई है। मैंने स्टेटमेंट्स वहां पर देखे, उनकी टीवी में डिबेट त्रिपाठी जी हो रही थी। पाकिस्तान बहुत चिंतित है। हाँ, नहीं, उनकी पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये 30% मुसलमान होते हुए वहां बीजेपी कैसे जीत गई। तो इसका मतलब तो ये कोई भी प्रदेश जीत सकते हैं। दूसरा वो ये कह रहे थे उनको भी हमारे ऑपोजिशन की चिंता हो रही थी कि ये लोग कुछ करते क्यों नहीं, जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स और इकोनॉमिस्ट लिख रहे हैं कि ये तो वन पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, एक तो ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो या दुनिया के जो दूसरे मीडिया हाउसेज हैं, वेस्टर्न मीडिया, उनको सचमुच उनके रिपोर्टर को सिर्फ चुनाव के समय आकर और 1-2 रिपोर्ट छोड़कर भारत को समझना चाहिए। जब वो कहते हैं कि अपोजिशन एकदम कमजोर हो गया है, तो कर्नाटक और तेलंगाना ये दोनों देश के सबसे पावरफुल स्टेट्स हैं। अगर आप रेवेन्यू के लिहाज से कहें, पर कैपिटा इनकम के लिहाज से कहें। तमिलनाडु पावर के लिहाज से कहें, पर कैपिटा इनकम के लिहाज से कहें, रेवेन्यू के लिहाज से कहें, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिहाज से कहें, ये सब किसके हाथ में है? ये दूसरे के हाथ में है। केरल रेमिटेंस पे चलने वाली इकोनॉमी है, लेकिन वो भी दूसरे के हाथ में है। मतलब मैं सिर्फ जानकारी के लिए जिसे लोगों को समझ आइए, विदेशी मीडिया के लोग जो रिपोर्टर या अखबार हैं, ये शायद हमारे देश के कुछ जो मोदी विरोधी पत्रकार हैं उनसे बात करके रिपोर्ट लिखते हैं। आप अगर ये लिखिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई है, 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और जनता का मन बदलता है तो जैसे कांग्रेस के साथ एक समय में लिखते। सवाल दूसरा है, क्या कोई ऑल्टरनेट मॉडल क्रिएट करने में कोई पार्टी सक्सेसफुल है? कर्नाटक का कोई मॉडल है क्या? नहीं है। सिद्धारमैया को जब कुछ नहीं सूझता है तो कुछ लड़कों को भेज देते हैं, वो रंगवाने लगते हैं, जहां हिंदी लिखा है उसको करवा दो। क्या तेलंगाना का कोई ऑल्टरनेट मॉडल है क्या? नहीं है। क्या तमिलनाडु का कोई मॉडल निकल कर आ रहा है क्या? तो द्रविडियन पॉलिटिक्स का मॉडल इतना था, अब वो विजय वाला देख के तो मतलब अगर आदमी पढ़ने लगे तो तबीयत खराब हो जाए सामान्य व्यक्ति तो, कि सोना देंगे, चांदी देंगे। यहां मोदी जी कह रहे हैं साल भर न खरीदो, वो कह रहे हैं जिसको भी होगा 8 ग्राम सोना विजय जी देंगे। जो अच्छा 10 ग्राम है वो, तो सोचिए 8-10 ग्राम सोना कोई देगा। सही बात है। मुझे लगता है सोना मत खरीदो कि विपक्ष की पार्टियों का कोई भी एक मॉडल आएगा क्या स्टेट के तौर पर? अगर वो मॉडल नहीं आएगा तो ये पॉलिटिक्स निश्चित तौर पर, बीजेपी ने मॉडल दिया ना, गुजरात मॉडल एक डेवलपमेंट और हिंदुत्व के मॉडल पर तौर पर दिखा, मध्य प्रदेश मॉडल के तौर पर दिखा, उत्तर प्रदेश मॉडल के तौर पर दिखा। तो आपको ये समझना पड़ेगा।